लेट्स टॉक अबाउट द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ एन इंटीग्रेटेड सर्किट। फिगर ऑफ मेरिट एक ऐसा पैरामीटर्स होता है जो डिफाइन करता है कि कौन सी आईसी कितनी अच्छी है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 फिगर ऑफ मेरिट होते हैं किसी भी आईसी को डिसाइड करने के लिए कि दिस आईसी इज गुड और नॉट। पहला होता है हमारा परफॉर्मेंस। हम चाहते हैं कि जो हमारा आईसी हो उसका जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी हो हायर हो, ताकि जो परफॉर्मेंस रेट हो आईसी का वो ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव हो सके, ठीक है। दूसरा आता है हमारा पावर। हम चाहते हैं कि जो हमारा पावर लॉस हो काफी कम से कम हो, आई मीन एक लिमिट में हो, ठीक है। उसमें हमारा 2 प्रकार के पावर डिसिपेशन आ जाते हैं। पहला होता है हमारा डायनेमिक पावर डिसिपेशन, जिसमें क्या होता है, जब सर्किट हमारा वर्किंग होता है, काम कर रहा होता है, उस वक्त जो पावर लॉस होता है उसको हम बोलते हैं डायनेमिक पावर डिसिपेशन। दूसरा होता है हमारा स्टैटिक पावर डिसिपेशन, जिसमें कि जब सर्किट हमारा कोई फंक्शनैलिटी नहीं कर रहा होता एंड उस वक्त जो पावर लॉस होता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक पावर डिसिपेशन। तीसरा आता है हमारा एरिया। कहीं किसी भी आईसी के लिए एरिया एक बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि मतलब हम चाहते हैं कि जो हमारी आईसी बने वो कम से कम एरिया ले, ताकि हमारा जो कॉस्ट वगैरह काफ़ी कम हो सके और स्पेस भी हमारा कम यूटिलाइज हो सके, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो आईसी है वो सेम फंक्शनैलिटी थ्रू आउट इट्स लाइफ देते रहे। मतलब जो आज फंक्शनैलिटी दे रही है वो 5 साल बाद भी सेम फंक्शनैलिटी उस आईसी में दिखे। आई मीन इसका जो फंक्शनैलिटी है वो ओवर द ईयर चेंज नहीं होना चाहिए। आई मीन द सर्किट शुड बी द रिलायबल, ठीक है। आईसी शुड बी रिलायबल होना चाहिए हमारा। उसके बाद हमारा आता है टेस्टेबिलिटी। मतलब ये किसी भी सर्किट की प्रॉपर्टी होती है टेस्टेबिलिटी, जिससे हम उसमें जो एरर्स होते हैं, जो फॉल्ट्स होते हैं, उसको हम इजिली डिटेक्ट कर सके, डायग्नोज कर सके। और मतलब इसका मेन एम होता है कि जो फॉल्टी आईसीज होती है वो यूजर के पास ना जाए, ठीक है। तो ये था टेस्टेबिलिटी। उसके बाद हमारा लास्ट वन छठा आता है शेड्यूल। आई मीन किसी भी सर्किट को मार्केट में आने में कितना टाइम लग रहा है। जैसे कि हमने आज डिजाइनिंग स्टार्ट की एंड मार्केट में आने में कितना टाइम लग रहा है। I mean, जितना ज़्यादा मार्केट टाइम टू मार्केट होगा उतना ज़्यादा कॉस्ट उसका हाई होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आजकल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन है, तो ज़्यादा लेट करने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो शेड्यूल, आई मीन टाइमिंग, इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इन डिसाइडिंग द फिगर ऑफ मेरिट अपॉन आईसी। सो दिस वाज ऑल 6 FOMs, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ आईसी। इसके बाद हमारा एक ट्रेड ऑफ आता है। ट्रेड ऑफ, ठीक है, कि जैसे कि एक साथ हम बहुत सारी चीज़ों को मैक्सिमाइज करना चाहे, मिनिमाइज करना चाहे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। लाइक इट डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन। लाइक किसी सर्किट का, किसी आईसी का हम चाहते हैं कि उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज करना, तो हम क्या करेंगे कि ट्रांजिस्टर्स के साइज को बढ़ा देंगे। तो चूंकि हमने ट्रांजिस्टर्स के साइज को बढ़ाया है तो ठीक है भाई, परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव हो गई लेकिन एरिया भी बढ़ गया, ठीक है ना। तो एक पैरामीटर को हमने अच्छा किया तो दूसरा नीचे चला गया, एरिया बढ़ गया उसका। So this is all about the trade-off between what properties we want to achieve in our IC, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और आता है दैट इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ रिजल्ट, QOR। इसमें ये सारे जो हमने फिगर ऑफ मेरिट पढ़े, जैसे कि परफॉर्मेंस, पावर, एरिया, टेस्टेबिलिटी, और फिर हमारा एक और था रिलायबिलिटी, ये चीज़ें क्वालिटी ऑफ रिजल्ट होती है। मतलब किसी भी आईसीज का ये पैरामीटर क्वालिटी ऑफ रिजल्ट डिफाइन करता है, QOR। उसके बाद हमारे पास एक और टर्म आता है दैट इज कॉल्ड PPA, पावर, परफॉर्मेंस एंड एरिया। मतलब दिस 3 आर द इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर of an IC: power, performance and area, ठीक है। This was all about the FOMs.